हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को एज प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अगर आप सभी हमारे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। यहाँ पर हमें ए और बी की आयु निकालना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर दिया गया है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए रेशियो बी बराबर कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। यहाँ पर ए बराबर कितना है, 3 है और बी बराबर कितना है, 4 है। अब आगे की ही लाइन से हम क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों की आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है। लेकिन अब यहाँ पर हम रेशियो के हिसाब से देखेंगे कि दोनों का योग यहाँ पर कितना है। जब यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 यूनिट आ जाएगा। लेकिन ये इसका एक्चुअल में योग नहीं है। एक इसका ये 7 यूनिट योग कब होता, जब यहाँ पर ए कितना होता, 3 होता और बी कितना होता, यहाँ पर ए हमारा 3 होता और बी हमारा 4 होता। ये एक्चुअल में नहीं है क्योंकि ये हमारी वैल्यू जो दी गई है ये रेशियो में दी गई है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो इनका एक्चुअल में योग कितना है, 7 यूनिट नहीं है, कितना है, 28 वर्ष है। तो ये हमारी वैल्यू कट हो रही है यहाँ पर, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो जो हमारा यहाँ पर रेशियो दिया गया है ये भी 3 और 4 ना हो करके इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनकी आयु आ जाएगी कितनी आएगी, ए की आयु कितनी हो जाएगी, 4 तिहाई 12 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पर बी की आयु कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर ए और बी की आयु पूछ रहा है तो ए की आयु कितनी है, यहाँ पर 12 वर्ष और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:7 है और उनकी आयु का अंतर कितना दिया गया है, 33 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। यहाँ पर हमें ए और बी की आयु ज्ञात करना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में वहाँ पर योग दिया गया था और यहाँ पर क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। उसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए रेशियो बी बराबर कितना दिया गया है, 4:7 दिया गया है। यहाँ पर ए बराबर कितना है, यहाँ पर ए 4 है और बी हमारा कितना है, यहाँ पर 7 है। अब कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर कितना है, 33 वर्ष है। अब यहाँ पर हम रेशियो में देखेंगे इनका अंतर कितना है, 4 और 7 का जब अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 यूनिट आ जाएगा। लेकिन ये इसका एक्चुअल में अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है इनकी आयु का अंतर कितना है, 33 वर्ष है। तो इनका जो अंतर है यहाँ पर कितना है, 33 वर्ष है। अब ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही, इसे हम कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, ये 3 से कैंसिल करेंगे, 33 को कितना आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 11 गुना ज़्यादा है। तो जो हमारा रेशियो यहाँ पर दिया गया है ये भी 4 और 7 ना हो करके ये भी हमारा 11 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ पर भी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 11 चौक 44 वर्ष हो जाएगी और यहाँ पर बी की आयु कितनी हो जाएगी, 11 सत्ते 77 वर्ष हो जाएगी। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए की आयु
44 वर्ष और बी की कितनी हो जाएगी 77 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। यहाँ पर हमें छोटे विद्यार्थी की आयु निकालनी है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों की आयु, हमें नहीं पता है यहाँ पर विद्यार्थी कौन है, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि पहला विद्यार्थी ए हो जाएगा और दूसरा विद्यार्थी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए रेशियो बी बराबर कितना दिया गया है 3:2 दिया गया है। अब कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेशियो में दोनों के बीच में कितने का गैप है, 3 और 2 का यहाँ पर गैप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 वर्ष ज़्यादा है, इससे 1 वर्ष ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष का बड़ा है। यहाँ पर रेशियो में 1 वर्ष ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में ये इससे 5 वर्ष बड़ा है। ये इससे कितने गुना बड़ा है, ये इससे 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा है ये इससे। तो ये जो इसका रेशियो हो जाएगा वो भी एक्चुअल में 3 और 2 ना हो करके 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ए की आयु कितनी आ जाएगी 5 तिहाई 15 वर्ष हो जाएगी। और बी की आयु कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो इन दोनों में हमारा छोटा रेशियो कौन सा है 2 है। तो छोटा रेशियो 2 है, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटे वाले विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। अगर बड़े वाले की पूछता तो इसमें बड़ा रेशियो हमारा 3 है, इसका 5 गुना करेंगे तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी 5 तिहाई 15 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में छोटे विद्यार्थी की पूछ रहा है तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है 10 वर्ष है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है। तो यहाँ कह रहा है कि 4 वर्ष बाद हमें इनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर बाद की आयु निकालना है तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी वर्तमान आयु होती है कहाँ पर होती है बीच में होती है। और बाद की आयु को हम कहाँ लिखते हैं वर्तमान से जब बाद का निकालेंगे तो हम नीचे की तरफ आएंगे। और जैसे वर्तमान से अगर हम पहले की आयु निकालते हैं तो हम ऊपर की तरफ पहले वाले को लिखते हैं। ये बात हमें ध्यान देनी होगी। इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए रेशियो बी कितना दिया गया है 4:5 दिया गया है। ये कौन सा है, ये इसका वर्तमान का रेशियो है। अब कह रहा है कि इनकी आयु का योग कितना है 36 वर्ष है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रेशियो में इनका योग कितना है 5/4 कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा इनका योग। लेकिन ये इसका एक्चुअल योग नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका योग 36 वर्ष है। तो ये कितना हो जाएगा 36 वर्ष हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे 9 एकम 9 9 चौक 36। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो ये जो रेशियो दिया गया है ये रेशियो 4 और 5 ना हो करके 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। और बी ये ए की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 16 हो जाएगी। 4 चौक 16 हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी 5 चौक 20 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु, तो बाद के लिए यहाँ पर हम नीचे की तरफ जाएंगे और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु हमें निकालना है। तो बाद के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं
और पहले के लिए हम माइनस करते हैं। और यहाँ पर चाहे इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हम ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हम प्लस करेंगे, अगर हम नीचे से यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम माइनस करेंगे। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पर 4 वर्ष बाद कह रहा है तो यहाँ पर हम +4 करेंगे और यहाँ पर बी में भी हम +4 कर देंगे। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 16 4 20 हो जाएगी रेशियो। और यहाँ पर 20 में 4 जोड़े हैं तो 20 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। रेशियो में हम छोटी से छोटी वैल्यू को लेते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 पंची 20, 4 छंग 24। तो हमारे यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ से हमारा टाइप क्वेश्चन का चेंज हो रहा है, ये अलग टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। उस क्वेश्चन में वहाँ पर बाद दिया गया था और यहाँ पर भी बाद दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन यहाँ पर हमारा चेंज है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि दिया गया है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान का, यहाँ पर दिया गया है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए रेशियो बी बराबर कितना दिया गया है, 5:7। ये इसका कौन सा रेशियो है, ये इसका वर्तमान का रेशियो है। और कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम नीचे की तरफ जाएंगे। कह रहा है 8 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना दिया गया है, 7:9 दिया गया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है। यहाँ पर ये 5 है और ये 7 है। 5 से 7 होने में कितने यूनिट का गैप है, 5 से 7 होने में 2 यूनिट का गैप है यहाँ पर। और यहाँ पर बी वाले को 7 से 9 होने में कितने यूनिट का गैप है, 2 यूनिट का गैप है। दोनों गैप बराबर है, लेकिन एक्चुअल में ये गैप 2 यूनिट नहीं है। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो जो एक्चुअल में इसका गैप है कितने यूनिट का हो जाएगा, 8 वर्ष का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ए ने 5 से 7 होने में 8 वर्ष का समय बिताया है और यहाँ पर बी भी 7 से 9 होने में 8 वर्ष का समय बिताया है। दोनों ने बराबर का समय बिताया है, तो इसलिए इसका जो गैप होगा 2 यूनिट ना हो करके 8 वर्ष हो जाएगा। और ये इससे कितने गुना ज़्यादा होगा, 2 × 2 2 चौक 8, ये 2 चौक 8 तो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इसका रेशियो होगा एक्चुअल में 5 और 7 ना हो करके इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो ए और बी का वर्तमान रेशियो कितना है, 5:7 है। तो इन दोनों, तो 5 और 7 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 वर्ष हो जाएगी। 5 चौक 20 और बी की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगी। ए की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20 वर्ष और बी की 28 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 8:5 है। 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आयु हमें निकालना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। ये वर्तमान अनुपात है, तो हम मानते हैं यहाँ पर ये इसकी वर्तमान आयु दी गई है। वर्तमान का रेशियो ए रेशियो बी कितना दिया गया है, यहाँ पर ए रेशियो बी हमारा यहाँ पर कितना दिया गया है, 8:5। अब यहाँ पर कह रहा है 12 वर्ष पूर्व, तो पहले के लिए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे। कह रहा है कि 12 वर्ष पूर्व इनका रेशियो कितना था, 5:2
2 था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों में अब गैप कितने का है। तो यहाँ पर 5 और 8 के बीच में गैप कितने का है, यहाँ पर 3 यूनिट का गैप है। यहाँ पर 5 से 8 होने में 3 यूनिट का गैप है। और यहाँ पर 2 से 5 होने में कितने यूनिट का गैप है, यहाँ पर 3 यूनिट का गैप है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों गैप बराबर है, और लेकिन एक्चुअल में गैप 3 यूनिट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर जो ए है वो 5 से 8 होने में 12 वर्ष का समय लिया है, और यहाँ पर बी भी 2 से 5 होने में, यहाँ पर 2 से 5 होने में बी ने भी 12 वर्ष का समय लिया है। तो दोनों ने बराबर बराबर समय लिया है, तो इसीलिए जो इसका गैप हो जाएगा 3 यूनिट ना हो करके कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का हो जाएगा। अब ये हमारा कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 4 गुना ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसका वर्तमान रेशियो कितना दिया गया है, 8:5 दिया गया है। तो ये इसका एक्चुअल रेशियो 8 और 5 ना हो करके 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगा। ए की आयु कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगी। और बी की कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20 वर्ष हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष और 20 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।